हाय डियर व्यूवर्स, मैं ओम सिंगलाबा आज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि पिछले टॉपिक में हमने कवर किया था, केवल आपको पहली वीडियो में इंट्रोडक्शन दिखाया। इंट्रोडक्शन यानी कि बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और तो वो बेसिक नॉलेज थी और लिटरेचर को कितने भागों में बांटा जाता है। आज नया टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा। बस आप पूरी वीडियो देखें। जहां तक मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग आते हैं, देखते हैं छोटा मोटा। अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई करना है और यदि आपको आगे बढ़ना है तो चैनल पे आप ये ना देखिए कि चांद सितारे लग रहे हैं, ये हो रहा है, थंबनेल है, ये है, वो नहीं। काम देखिए आप मेरा, और काम अगर आपको पसंद आता है और काम खुद बोलता है तो एक बार मुझे पूरा मौका दें, मेरे हर वीडियो को पूरा देखें, पूरा पढ़ें। इसमें मैं आपसे कुछ ले नहीं रहा हूँ, दे ही रहा हूँ। तो आप अपने जीवन में देखेंगे कि क्या बदलाव आएगा, अपनी नॉलेज में देखेंगे क्या बदलाव आएगा। आप पढ़ेंगे तो मेरे यहाँ से, मेरे कोचिंग से बहुत टीचर बने हैं, एक लंबी लिस्ट है। और आप जान लेना कि लंबा का नाम क्या है, आप जान जाएंगे। मैं इसे घमंड बस नहीं कह रहा हूँ, कभी आप सोचे कि एरोगेंसी नहीं। आप ये समझिए कि मैं केवल पढ़ाना जानता हूँ। वीडियो में थंबनेल कैसे लगते हैं, ये क्या होता है, ये मैं कोशिश करूंगा। असल में मुझे टाइम भी नहीं मिलता है, पूरा दिन कॉलेज में हो जाता है, आता हूँ और बहुत सारे काम होते हैं। सोचता हूँ कि रोज ही वीडियो बनाऊं, लेकिन रोज बना नहीं पाता। संडे में भी बड़ी मुश्किल से समय निकालता हूँ। तो ये सब आपकी सेवा कर रहा हूँ, तो आप अब इसमें पूरी वीडियो देखें, पूरा पढ़ें। पूरा पढ़ेंगे तभी जानोगे, नहीं तो कोई ताकत नहीं है। अगर मैंने बहुत सारे टीचर भी बनाए हैं तो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट सेलेक्टिव नहीं हुए, एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर सके। क्यों? क्योंकि उनकी शिद्दत में कहीं ना कहीं कमी रही। तो उस चीज को छोड़ के ऐसी गलती कोई ना करे। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और आगे चलते हैं, तो देखते हैं। अब नया टॉपिक जो हमारा है, हम उस दिन पोइट्री की और सबकी बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन में, तो लेके आते हैं कि सबसे पहले देखिए, प्राचीन काल में पांडुलिपियों में जो लिखा गया, मैन्युस्क्रिप्ट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, उसके से पहले कि सबसे पहले पोइट्री जब लिखने की कोशिश करी गई क्लासिकल में, आगे आगे, तो चौसर आपने एक नाम सुना होगा, और ये नाम सुना होगा चौसर। जो एमए इंग्लिश किया होगा या जो अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, उन्होंने भी चौसर के बारे में, जेफरे चौसर के बारे में सुना होगा। 1340 में ये पैदा हुए थे। 1340 में जब ये पैदा हुए तो यानी कि सेंचुरी थी 14th सेंचुरी, और इन्हें 14th सेंचुरी, इसे फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। जेफरे चौसर को। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी और उस किताब का नाम था द कैंटरबरी टेल्स। द कैंटरबरी टेल्स इस किताब का नाम था। ये किताब इन्होंने लिखी थी, सबसे पहली किताब यही मानी जाती है कि पोइट्री में इन्होंने लिखा था। अब इस किताब में है क्या और ये कैसे लिखी गई, इसके पीछे एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग, बड़ी मजेदार कहानी है, रोचक कहानी है। अब मैं सुनाऊंगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और इसके साथ साथ आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। देखिए, यानी कि 14th सेंचुरी का समय है, और 14th सेंचुरी में जब एक राइटर तैयार होने जा रहा है तो उसे एक शब्द भी, यानी कि उससे पहले क्या था कि जब ये लिखने जा रहे थे, उससे पहले केवल एक डायलेक्ट था। यानी कि डायलेक्ट क्या होता है? लहजा। कि मुझे आपकी बात समझ में आ जाए और आपको मेरी बात समझ में आ जाए, इसे डायलेक्ट कहते हैं। और ये फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी बनने जा रहे थे, क्योंकि इन्होंने लैंग्वेज के लिए वर्ड्स भी बनाए। तो ये पहला काम इन्हें दिया गया, मतलब इन्होंने ये लिखा, ईश्वर ने इन्हें पहला काम दिया
और इन्होंने एक बुक लिखी द कैंटरबरी टेल्स। लेकिन उससे पहले ये इन्होंने क्या क्या करना पड़ा वो देखिए। तो जब एक पोइट बनने जा रहा है और वो कुछ करने जा रहा है, तो उसने एक बार सोचा कि चले एक पोइम, मतलब कुछ किताब लिखूंगा मैं, उस किताब को लिखूंगा। लेकिन किताब से लिखने से पहले, जैसे कि हमारे यहाँ अक्सर होता है कि हम ईश्वर का नाम लेते हैं। हम तो इंताक्षरी में भी सोचते हैं ना कि लेकर ईश्वर का नाम शुरू करो, कुछ करना है, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, इस तरह से। तो ये भी ईश्वर की भक्ति के लिए दर्शन करने गए, और दर्शन करने गए सर थॉमस बकेट यानी कि कैंटरबरी में। कैंटरबरी में एक चर्च था जो लंदन में था, और यहाँ पे एक टॉम्ब थी, टॉम्ब। और वो टॉम्ब थी किसकी जी? सर थॉमस ए बकेट। सर थॉमस ए बकेट ये बड़े अच्छे सेंट थे, बहुत अच्छे ईश्वर के परम भक्त थे। इनका जन्म जो हुआ था वो 1119 और 20 में माना जाता है, 1119 या 20 में। सर थॉमस ए बकेट ईश्वर के परम भक्त थे, अच्छे काम करते थे, अच्छा सबका इनके साथ व्यवहार था सबके। तो इसी समय एक राजा था हेनरी सेकंड। अब देखिए हमेशा से ही क्या हुआ है, हमेशा से क्या हुआ है कि ये जो किंगशिप है, राजसत्ता, एक तरफ से राजसत्ता और एक तरफ से रिलीजन, धर्म, इनमें दोनों में टकराव रहा है। राजा कहता है मेरे पास आओ, कुछ लोग इधर हो गए, कुछ इधर हो गए, कुछ इनके अनुयायी हो गए। राजा का हमेशा ये रहता था कि ये जो लोग हैं 50% ये भी राजा की तरफ आ जाएं, और राजा की तरफ आ जाएं तो इसलिए राजा किस पे दबाव बनाता था? बिशप पे, संत पे, यानी कि जो वहां के क्या थे, ये चर्च के फादर थे, प्रीस्ट थे, पादरी थे। तो सर थॉमस ए बकेट को लोग बहुत मानते थे, और सर थॉमस ए बकेट थे भी ऐसे ही, जो ईश्वर को गुणगान करते थे और लोगों की सेवा करते थे और लोगों को धर्म की राह पे लेके जाते थे। लेकिन किंग ये जो हेनरी सेकंड था, ये जब इन्हें नाकाम रहा अपनी तरफ बुलाने में, तो इन्होंने इसे एग्जाइल यानी कि बैनिसमेंट कर दिया, सर थॉमस ए बकेट को बैनिस्ड कर दिया 12 ईयर्स के लिए। 12 ईयर्स के लिए जब इन्हें बाहर कर दिया सर थॉमस ए बकेट को, तब इन्होंने, अब ये तो चले गए 12 साल के लिए, और 12 साल के बाद जब लौट के आते हैं तो राजा ने सोचा कि अब तो दिमाग ठीक हो गया होगा, तो अपने लोगों को भेजा पूछने के लिए, जाओ सर थॉमस ए बकेट को पूछ आओ कि क्या दिमाग सेंटर में आया या नहीं आया। अब चूंकि वो तो ऐसे ही थे, वो सर थॉमस ए बकेट से पूछा, हाँ भाई अब क्या करना है? भाई अब भी वही करना है, ईश्वर की भक्ति करनी है और लोगों को अच्छी राह पे लेके जाना है। कि अच्छा, यानी कि इसके दिमाग अब तक सही नहीं हुए हैं। चलिए, और राजा ने उस रात इनका मर्डर करा दिया, और जब राजा के लोग आए और इन्होंने मर्डर करा दिया तो ये मर गए। तो अब इनकी लोगों को इतनी आस्था थी, लोग इन्हें इतना मानते थे कि कैंटरबरी में ही इनकी टॉम्ब बना दी, और लोग उसे पूजने लगे, वर्शिप करने लगे, और लोगों की तमन्नाएं पूरी होने लगी, इच्छाएं पूरी होने लगी। जैसे कि सहारनपुर में हमारे यहाँ पे क्या है, नौगजा पीर, नौगजा पीर में लोग जाते हैं। आजकल तो समझिए, एक तो बहुत अच्छी बात मुझे उसमें ये लगती है कि सर्वधर्म का प्रतीक है नौगजा पीर। वहाँ मुस्लिम भी नमाज अदा करते हैं, वहाँ पे हिंदुओं का भी मंदिर है एक ही प्रांगण में, वहाँ पे चर्च भी है, वहाँ पे आपका गुरुद्वारा भी है। तो शांति का और सद्भाव का एक बहुत बढ़िया वो है, तो लोग वहां जाते हैं, और लोग पिकनिक मनाने भी जाने लगे आजकल। तो ये वहां पे जाया करते थे। अब जैसे अजमेर शरीफ है, तो इसी तरह से चौसर ने सोचा कि मैं भी वहां पे जाऊंगा
और उसके दर्शन करने के बाद ये काम करूंगा। तो सर थॉमस एडिसन का जो हमने अभी कहानी सुनी उसमें क्या हुआ कि जिन्होंने एमए इंग्लिश करा होगा उन्होंने एक नाटक भी पढ़ा होगा टीएस इलियट का, टीएस इलियट, ए मर्डर इन द कैथेड्रल, ए मर्डर इन द कैथेड्रल। ये सारी कहानी सर थॉमस एडिसन की इस नाटक में है, वहीं से मैंने इसे कोट करा, वहीं से मैंने आपको बताया। चलिए खैर, अब ये चल दिए हैं चौसर कहाँ, टॉम चलने के लिए। लेकिन देखिए 4th सेंचुरी है, 14th सेंचुरी है सॉरी, और ये जो 14th सेंचुरी है इसमें तो समझिए आदमी पैदल जाया करते थे, घोड़ों पे बैठ के जाया करते थे, गधों खच्चरों पे, इस तरह की चीजों पे बैठ के जाया करते थे, और चोरी डकैती लूटपाट ये सब का माहौल बहुत ज्यादा था, और रात के अंधेरा होता था, इसलिए लोग कहीं ना कहीं रुक जाते थे। तो ये भी जब रात हो गई तो एक इन चीजों को बड़े ध्यान से देखना और इन्हें याद रखना। एक इन पड़ी इन्हें टेबार्ड इन, इनका मतलब होता है जी सराय, सराय में गए, वहां पे रुक गए कौन, चौसर। चौसर जब वहां गए तो ये इन्होंने देखा कि अब देखिए पिलग्रिम है, यानी कि पिलग्रिमेज पे जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, कोई हम ही थोड़ा ना जा रहे, कोई इधर से आ रहा कोई उधर से आ रहा, चारों तरफ से लोग आते हैं। तो चारों तरफ से जब लोग आए लेकिन रात में सब यहाँ ठहर गए, तो चौसर ने देखा कि भाई यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं जो कहा जा रहे हैं, कैंटरबरी, सर थॉमस एडिसन के टॉम पर। तो यहाँ उन्हें 29 लोग मिले, 29 पीपल्स, 29 पीपल, 29 लोग इन्हें मिले। इसमें उन्होंने देखा कि यार ये सब भी वहीं जा रहे हैं, तो ये अब देखिए राइटर है, उसका दिमाग भी अलग है, उसकी सोचने की क्षमता भी अलग है। उसने सोचा कि देखिए अकेले जा रहे हैं, बोर हो रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, सब लोगों को क्यों ना करूं इकट्ठा कर लूं, और सिक्योरिटी भी रहेगी, ज्यादा लोग साथ चलेंगे तो एक ग्रुप हो जाएगा, कारवा हो जाएगा, और सब लोग सिक्योरिटी करेंगे और टाइम भी आसानी से कट जाएगा। तो इसने सब लोगों को वहां पे इकट्ठा कर लिया कि कल से सब इकट्ठे चलेंगे। सब लोग मान भी गए कि चलो। फिर जब अगले दिन चलने का नंबर आया तो इसने कहा कि भाई जब हम समय बिताने के लिए कुछ तो काम करेंगे ही, तो एक नियम बना दिया कि 2 कहानी, हर आदमी 4 कहानी सुनाएगा, 2 कहानी जाते हुए और 2 कहानी आते हुए। चौसठ सहित ये लोग हो गए थे हमारे 30, और 30 की गुणा 4 से कर लो जी 120। 120 कहानियों का संग्रह है क्या आपका द कैंटरबरी टेल्स, 120 स्टोरीज, इन सब की कहानियां। अब इसे वहां पे मिला कौन, बहुत सारे लोग मिले, 30 लोग में। ये 2-4 के नाम आपको बताता हूँ इतनी गहराई से। एक तो इसे मिला नाइट, KNIGHT, मॉन्क, मर्चेंट, लेडी ऑफ बाथ, स्क्वायर, एटसेट्रा। कुछ के नाम मैंने यहाँ लिख दिए, इस तरह के इन्हें लोग मिले। यानी कि देखिए पहली ही बार एक किताब लिखी जा रही है पोइटिक वे में, और जो क्या है कि सटायर का यूज किया गया है, सटायर, यहीं से ही सटायर शुरू हो गया था। मेन बात आपको बता देता हूं कि जब चौसर ने लिखा तो नाइट, मॉन्क, मर्चेंट, लेडी ऑफ बाथ, स्क्वायर, और इसमें नन भी थी एक, कई सारे थे, उन सब का बारे में लिखा। और उस सब के बारे में क्या लिखा इन्होंने कि सटायरिकल टोन में लिखा, सब पे कटाक्ष करा कि मॉन्क है भाई, साधु है,
ये भी लेता है वो भी करता है और इस तरह से रहता है। लेकिन चर्च में कितनी घपलेबाजी है, टैक्स टिथ स्टीलर का भी यहाँ पे एक वो आया। तो इन सब पे इनने कमेंट करे, लेकिन एक बंदा केवल 90 ऐसा है जिस पे उसने सटायर नहीं मार पाया है वो। तो याद रखें जी, इस तरह से पहली किताब लिखी गई द कैंटरबरी टेल्स। ये आ गए, ये किताब लिख दी गई, बहुत समय लगा, और इतना समय लगने के बाद जब ये काम पूरा हो गया तो एक बार इन्होंने जेफरी चौसर ने सोचा कि यार पब्लिश कराएंगे, लेकिन पब्लिश कैसे कराऊं। तब इसके दिमाग में आया कि भाई कैंटरबरी टेल्स में मेरा क्या है, मेरी तो केवल 4 स्टोरी हैं, अगर मैंने अपने नाम से पब्लिश करा दी तो ये सारे मारेंगे मुझे पकड़ के, क्योंकि ये वो कहेंगे ये कहानी तो हमारी भी है, तूने कैसे अपने नाम से छपवा ली। तो दिमाग बहुत खराब हुआ चौसर का, बहुत दिन निकल के सोचने में। लेकिन उसने सोचा कि चलो छोड़ो, राइटर है, उसके दिमाग में एक बात आ गई, तो उसने इस काम को छोड़ के एक नया काम लिखा। इसे तो रखा ही रखा, इससे पहले इसने एक बुक लिखी, प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, ये किताब लिखी जिसे प्रोलॉग या प्रीफेस भी कहते हैं, प्रीफेस टू द कैंटरबरी टेल्स। इस किताब में इनने इन सब का 30 जितने भी 29 लोग मिले थे उन सब का वर्णन किया, कैरेक्टराइजेशन किया। अब वो कह सकता था कि ये काम मेरा है, क्यों आप जितनी भी बुक्स पढ़ते हैं, दुनिया की कोई किताब खरीद लीजिए, कोई मॉडल खरीद लीजिए, उसमें पहला पेज हमेशा आपको भूमिका का ही नजर आएगा, और ये भूमिका किसने लिखी, उसने लिखी। अब उसके बाद ये किताब छपी और बहुत पॉपुलर हुई, और ये किताब एमए के कोर्स में भी हमेशा लगती है, और इसे पढ़ के ही इन सब चीजों को ही सीख के हम आगे बढ़ सकते हैं, पीजीटी की तरफ चल सकते हैं, टीजीटी की तरफ चल सकते हैं, और टीजीटी पीजीटी भी छोड़िए, आप इंग्लिश लिटरेचर की तरफ जब भी आप चल सकते हैं जब ये सब नॉलेज आपको होगी। धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ कि आप ढंग से पढ़ेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे, पूरे सब जानेंगे कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। पहले मेरा काम देखिए, फिर आप और चीजों को देखें और आगे बढ़ें। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब पसंद आया होगा और आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। थैंक यू।